कहते हैं ईश्वर जब सौंदर्य रचता है तो धरती पर कोई एक चेहरा उसका उदाहरण बन जाता है। सिंघल की रानी पद्मिनी वही उदाहरण थी। रूप में चांद की शीतलता, बुद्धि में अग्नि की तेजस्विता। उनके कंधे पर बैठा था तोता हीरामन। वह कोई साधारण पक्षी नहीं था, पद्मिनी का साथी, उनका हृदय का दर्पण। रानी जब कविताएं गाती तो वह उनके साथ बोलता। एक दिन राजा रतन सिंह शिकार के लिए जंगल में गए। थके हुए राजा को एक व्यापारी मिला। उसके पिंजरे में वही तोता हीरामन कैद था। राजा ने हंसते हुए पूछा, ओ तोते, क्या तुम बोलते हो? तोते ने जवाब दिया, हाँ महाराज, पर मैं सत्य ही बोलता हूँ, क्योंकि झूठ बोलना मेरी प्रकृति नहीं है। राजा मुस्कुराया, तो बताओ दुनिया की सबसे सुंदर वस्तु क्या है? तोता बोला, सुंदरता, वह तो मैंने देखी है। वह न तो सोने में है न फूलों में है, वह सिंघल की रानी पद्मिनी के नेत्रों में है। उनकी मुस्कान में ऐसा तेज है कि जल में कमल खिल उठता है। उनके गले में जब जल झकता है तो लगता है चांद खुद झील में उतर आया है। राजा स्तब्ध रह गए। तोता बोलता गया, आप यदि सौंदर्य को देखना चाहते हैं तो सिंघल जाइए। वहाँ ईश्वर ने खुद चित्रण बनाया है रानी पद्मिनी के रूप में। राजा रतन सिंह तोते की बातों में इतने मोहित हुए कि वे यात्रा पर निकल पड़े। समुद्र पार, घने जंगल और पर्वतों को पार करते हुए सिंघल पहुँचे। वहाँ का राजमहल मोती से सजा था और मंदिर में दीपक की रोशनी में खड़ी थी वह पद्मिनी, जैसे चांदनी धरती पर उतर आई हो। राजा ने उसे देखा और उस क्षण समय थम गया। पद्मिनी ने देखा एक अजनबी, पर उसकी आंखों में श्रद्धा थी, जो किसी मूर्ति की नहीं, आत्मा की पूजा करती हो। दोनों के बीच कुछ न कहा गया, पर सब कहा जा चुका था। रानी बोली, राजन, रूप तो क्षणभंगुर है। आप जो देख रहे हैं वह मिट्टी से बनी देह है। यदि प्रेम चाहिए तो आत्मा से करें। रतन सिंह झुककर बोले, रूप नहीं, वह तेज चाहिए जो तुम्हारी आंखों में है, जिसमें मैं अपना जीवन देखता हूँ। तोता हीरामण धीरे से बोला, अब यह प्रेम नहीं, यह एक प्रतिज्ञा है। कुछ महीनों बाद रानी पद्मिनी रतन सिंह के साथ चित्तौड़ आई। राज्य में उल्लास था, पर भाग्य ने एक तूफान रचा हुआ था। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसने तोते की ही तरह सुन लिया था कि चित्तौड़ की रानी की सुंदरता अतुलनीय है। अहंकारी सुल्तान बोला, मुझे उसे देखना है। लेकिन पद्मिनी ने कहा, स्त्री रूप देखने की वस्तु नहीं, आदर की मूर्ति होती है। खिलजी ने धोखे से चित्तौड़ पर चढ़ाई की। युद्ध हुआ। रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। महल में पद्मिनी ने दीप जलाए। हर दीप एक आत्मा की ज्योति बन गया। उन्होंने कहा, सौंदर्य की रक्षा देह से नहीं, आत्मा से होती है। और अग्नि में प्रवेश किया। जौहर हुआ, पर आत्मा अमर हो गई। तोते ने झूठ नहीं कहा था। रानी पद्मिनी सचमुच अद्भुत थी, पर उसकी असली सुंदरता उनके चेहरे में नहीं, उनकी अडिग आत्मा में थी। उन्होंने हमें यह सिखाया कि प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं, बल्कि त्याग और मर्यादा होता है। और जो आत्मा सत्य के लिए जल जाती है वह कभी बुझती नहीं है। वह इतिहास की हर अग्नि में दीप बनकर जलती रहती है।